पर वो किसी को इसका पता नहीं चलने देते। लुइस कहती है कि अगर तुम इसी तरह खुद का इंटरव्यू लेते रहे तो एक दिन सबको तुम पर शक हो जाएगा, इसलिए क्यों ना तुम इस बार मुझे इंटरव्यू दो। क्लार्क को उसका ये आइडिया अच्छा लगा, जिसके बाद लुइस रिकॉर्डिंग ऑन करके सुपरमैन से कुछ सवाल पूछने लगती है। इससे पहले क्लार्क खुद ही सवाल बनाया करता था और उनके जवाब भी खुद ही तैयार करता था, पर जब लुइस उससे सवाल पूछना शुरू करती है तो उसके अंदर का असली रिपोर्टर बाहर आ जाता है और वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनसे क्लार्क हमेशा दूर भागा करता था। बाकी रिपोर्टरों की तरह वो उसकी नीयत के बारे में सवाल नहीं पूछती, बल्कि उसने नियम क्यों तोड़े, उसने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार क्यों किया, कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, और वो इधर उधर उड़ते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी का इतना नुकसान क्यों करता है, ऐसे मुद्दों पर उससे सवाल किया। इंटरव्यू शुरू होते ही क्लार्क को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो बीच इंटरव्यू में ही उठकर चला जाता है, जिससे लुइस को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करता था। वहीं दूसरी ओर हम लेक्स को देखते हैं, जो सुपरमैन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच चुका था। वैसे तो वो जगह सिर्फ सुपरमैन के डीएनए को स्कैन करके ही बाहर निकलती थी, पर लेक्स अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर इसका भी हल निकाल लेता है। इसके बाद वो सब अंदर आते हैं और वहां मौजूद सारे सर्विस रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रिप्टो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर एंजेला उसके मुंह को नैनाइट्स से कवर कर देती है, जिससे वो हवा की कमी के कारण तड़पने लगा। लेक्स को इस जगह पर ऐसी किसी चीज की तलाश थी जो दुनिया भर की सरकारों और आम लोगों को सुपरमैन के खिलाफ होने को मजबूर कर दे। एंजेला अपनी पावर्स का यूज करके उसके पूरे डेटाबेस को अच्छे से खंगालती है। वहां उन्हें एक मैसेज मिला जो सुपरमैन के असली माता पिता ने उसे अर्थ पर भेजने से पहले रिकॉर्ड किया था। हालांकि मैसेज इतना पुराना था कि उसकी 90% रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी। एंजेला कहती है कि मैं इसे रिकवर कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेक्स कहता है जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, क्योंकि सुपरमैन को बिजी रखने के लिए वो पूरी प्लानिंग करके आया था। उधर न्यूयॉर्क में हम उसके लोगों को देखते हैं जो शहर में एक छोटा सा क्रीचर छोड़ देते हैं, जो रात भर में बढ़ते बढ़ते सुबह तक एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। उसने न्यूयॉर्क पर अटैक कर दिया और अपने सामने आने वाली हर चीज को बर्बाद करने लगा। सुपरमैन को जैसे ही उसके बारे में पता चला, वो उसे रोकने आता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी बिल्डिंग से न टकराए। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग भी फेंकता था, पर सुपरमैन उससे बचता हुआ उसे इतनी जोर की टक्कर मारता है कि उसकी शॉक वेव से इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो जाती है। इसी बीच वहां जस्टिस गैंग भी आ जाती है, जो सुपरमैन की तरह ही शहर को बचाने वाले सुपर हीरोज थे। ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर्स से उस मॉन्स्टर का मुंह बंद कर देता है। वहीं हॉक गर्ल उस पर एक के बाद एक कई हमले करती है। इसके बाद उन्होंने उसकी आंख फोड़ दी और इन सब के बीच क्लार्क आम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में मिस्टर टेरिफिक ने उस मॉन्स्टर के पेट में कुछ बम प्लांट कर दिए, जिसके फटते ही वो मॉन्स्टर धराशाही होकर गिरने लगता है। हालांकि सुपरमैन ने फिर एक बार अपनी पूरी ताकत लगाकर शहर को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। खुशकिस्मती की इस पूरी हादसे में किसी को चोट नहीं आई, पर सुपरमैन पर असली मुसीबतों का पहाड़ तो अभी टूटना बाकी था। हम देखते हैं कि अचानक लोग सुपरमैन से डरकर पीछे हटने लगते हैं। क्लार्क को समझ नहीं आता कि